मेरी मालकिन 20 साल के लड़कों की दीवानी थी। मैं भी भाग भाग कर मालकिन के सारे काम करता। लेकिन एक रात मालकिन ने मुझे 5 लड़के ढूंढकर लाने को कहा। मैं अपने दोस्त को जमा कर लिया और सबको बुला लिया। रात हुई तो मालकिन ने सबको 5,000 देकर पूरी रात पांचों को बारी बारी मेरे साथ मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने जब मुझे नौकरी पर रखा था, मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि वह मुझे तनख्वाह के साथ साथ रोजाना 500 कभी 600 पकड़ा देती थी। पहली बार जब मालकिन मुझे 500 का नोट पकड़ाई थी तो मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे बालों को अपने हाथों से बिखेर कर कहने लगी, देखने में बड़े खूबसूरत नौजवान हो। फिर कहने लगी, तुम्हारी उम्र के नौजवान को तो वैसे भी बहुत मजे है। मालकिन की बात कुछ ऐसी थी कि मैं 2 कदम पीछे हट जाता। वह तकरीबन 40 साल की औरत थी, लेकिन थी बड़ी खुशमिजाज। हर किस्म के रंग के कपड़े पहनती थी, हर तरह का मेकअप भी रखती थी और अपनी सेहत और फिटनेस का पूरा ख्याल रखती थी। मेरे पीछे हटने पर वो हंसकर कहने लगी, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो? यह कहकर उन्होंने मेरे कंधे पे थपकी मारी और फिर कहने लगी, और भी पैसे चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। उन्होंने एक आंख अपनी बंद कर ली थी। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया था। ये कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो बड़ी ही अजीब औरत थी। उनके पति काफी उम्र के थे, लेकिन थे अमीर। 80 साल की उम्र में भी वो आदमी पूरा कारोबार अकेले ही संभालता था, बाहर मुल्क भी जाता था और उन दोनों की कोई भी औलाद नहीं थी। मालकिन अपना ज़्यादातर वक्त शॉपिंग और दूसरी एक्टिविटी में गुजार देती थी। जैसे कभी पार्टी में चली जाती तो कभी दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना दिया। ज़्यादातर वो घूमने फिरने में अपना वक्त गुजारती थी और कभी घर पर होती तो नौकरों के साथ हंसी मजाक करती रहती। मैं एक 30 साल का नौजवान था, लेकिन मैं गरीब घराने से था। गरीबी होने की वजह से मैं 12वीं तक ही पढ़ाई हासिल की थी, लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली। तो फिर मैं मालकिन के घर में नौकरी कर ली। यहाँ पर तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये बात मुझे अपनी मालकिन की बड़ी अजीब लगती थी। वह यह थी कि उनके घर में कोई भी औरत नौकरानी नहीं थी, सभी आदमी थे और वह औरत मर्दों से ही सारे काम करवाती थी। वह बर्ची भी एक आदमी ही था और घर की सफाई के लिए भी एक मर्द नौकर था, और मैं घर के छोटे मोटे कामों के लिए था कि मैं मालकिन के साथ हर वक्त रहता था। वह जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती। मुझे ड्राइविंग भी आती थी, इसलिए गाड़ी भी मैं चलाता था। मेरे मजे ही मजे थे। वहाँ जहाँ भी जाती, जिस भी पार्टी में जाती, मुझे अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाती पिलाती थी। फिर मुझे अलग से पैसे भी दे देती थी, इसलिए मैं उनके काम भागकर करता था। वैसे तो मेरा नाम सोहन था, लेकिन मालकिन मुझे सैम कहकर पुकारती थी। मैं भी बड़ा खुशी खुशी मालकिन के काम करता था। कभी कभी तो मैं खुद ही मालकिन से कहता था, मालकिन जरा पान और बीड़ी के पैसे तो देना। वह खुशी खुशी मुझे 500 का नोट पकड़ा देती। एक दिन मैं मालकिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वह अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, जिसके साथ उन्हें गप करना था। लेकिन मालकिन के दोस्त ने कहा कि वह किसी जरूरी काम में फंस गई है, इसलिए वो नहीं आ सकती है। मालकिन ये सुनकर बुझ सी गई थी। फिर कह रही थी, चल सैम, आज मैं तुमसे बातें करती हूँ। वह मुझे मेरे बारे में पूछने लगी, तो बातों के दौरान ही ना जाने उन्हें क्या हुआ कि लगातार मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी, जाकर 2 सिगरेट ले आओ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं गया और 2 सिगरेट लेकर आ गया। एक सिगरेट उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मैं भी सिगरेट का शौकीन था।
दिन में 2-3 सिगरेट पी लिया करता था, इसलिए उनके हाथ से ले ली। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा था जब मालकिन ने भी अपने मुंह में सिगरेट ली और लाइटर से जलाया। मैं तो हैरान रह गया था कि मालकिन सिगरेट पीती है। मैं अपने मालकिन को सिगरेट पीते हुए बड़ी हैरत से देखा था। उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसने पहली बार सिगरेट पी है। वो किसी शौकीन सिगरेट पीने वाली की तरह सिगरेट पी रही थी, लेकिन ना जाने क्यों सिगरेट पीते पीते वो गहरी सोच में जा चुकी थी। मैं अपनी मालकिन की तरफ देख रहा था। उनकी नज़रें मुझ पर नहीं थी, बल्कि मुझसे पीछे टेबल पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर से वह बिना पलके झपकाए उन्हें देखे जा रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ एक नौजवान लड़का और एक लड़की बैठी थी। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो जैसे डेट पर आए हैं। वो लड़की अपने रिश्ते घर पर लाने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वो लड़का लगातार बहाने कर रहा था, अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। मैंने गौर किया तो मालकिन की नज़र सिर्फ उस नौजवान की तरफ थी। वो लगातार उसे देखे जा रही थी और साथ में ठंडी आहें भर रही थी और अपने मुंह से सिगरेट के धुएं के गुब्बारे भी उड़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मालकिन की आंखों में नमी छा गई। उनके बाद उनकी आंखों से आंसू से झिलमिलाने लगे। उनके अपने साथ अपनी आंखें रगड़ के साथ फिर मेरी तरफ देखा, उन्हीं की तरफ देख रहा था। जब नज़रों का मेल हुआ तो वो फौरन अपनी नज़रें चुराकर कहने लगी। सिगरेट के धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया, लेकिन यह नमी तो उनके लहजे भी धुल गई थी। मैं वजह तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे आज मालकिन बड़ी दुखी सी लग रही थी, वरना वह तो हर वक्त मुस्कुराती हंसती रहती थी। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन घर चले? वो कहने लगी, चले जाएंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। फिर उन्होंने सामने रखी प्लेट में ऊपर से टिश्यू पेपर उठाया और अपने पर्स से एक पेन निकालकर टिश्यू पेपर पर ना जाने क्या लिखा, फिर लपेटकर मुझे दे दिया और कहने लगी, ये तुम्हारे पीछे जो नौजवान बैठा है उसको दे दो और उससे कहना कि मैंने दिया है। मैं वह टिश्यू पेपर पकड़ा और उस नौजवान को दे दिया। वह मुझे देखने लगा। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वह भी मुझे देखने लगी और कहने लगा, यह क्या है। मैं पीछे मालकिन तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वह मेरी मालकिन है, उन्होंने दिया है। उस लड़की ने पलटकर मालकिन की तरफ देखा, फिर उसने वह टिश्यू खोलकर देखा, फिर मालकिन को देखकर मुस्कुराने लगा और टिश्यू अपने शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह जवान मेरी मालकिन का जान पहचान का होता तो उठकर उससे बोलता या फिर ज़रूर मिलने आता। अगर कोई अनजान था तो एक हसीन खूबसूरत कम उम्र की लड़की के साथ बैठा हुआ था। वह मेरी 40 साल की मालकिन को क्यों लिफ्ट करवा रहा था। उनकी ढलती उम्र के अंदर उनके चेहरे के दिखाई दे रहे थे। ये सारा किस्सा उस टिश्यू पेपर पर लिखे हुए अल्फाजों का था, जो मैंने नहीं देखा था कि क्या लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर वो नौजवान मेरी मालकिन को मुस्कुराकर देखने लगा था और वह टिश्यू भी उसे फेंकने के बजाय अपनी जेब में डाल दिया था। कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। बहरहाल मालकिन ने मुझसे कहा, चलो मेरा काम हो गया है। मैं हैरान था कि उनका कौन सा काम हो गया है। ये कहकर मालकिन खड़ी हो गई। घर वापस आ गया। घर जब आकर मैंने अपने क्वार्टर में लेटा तो मेरी आंखों के सामने वही रेस्टोरेंट वाला मंजर आने लगा था। बार बार उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अभी नींद में गया भी नहीं था कि जब मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर खड़ी गाड़ियाँ स्टार्ट होने की आवाज़ आई है। पार्किंग एरिया में जैसे ही गाड़ियाँ स्टार्ट हुई, मैं घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाया तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कौन था जो बाहर जा रहा था। मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर गया और अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला और चलता हुआ लॉन की तरफ जाने लगा। जब मैं लॉन में पहुंचा तो मैंने देखा
बड़ी तेजी से गाड़ी मेन गेट से बाहर निकली थी। गाड़ी में मेरी मालकिन बैठी थी। उस वक्त खुले बालों के साथ और फुल मेकअप में अपनी उम्र में काफ़ी कम लग रही थी। मुझे हैरत हो रही थी, वह इस वक्त कहाँ जा रही है। जैसे ही चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, मैं चौकीदार के पास गया। मैंने कहा, मालकिन इस वक्त कहाँ जा रही है? मेरी बात सुनकर उसने मुझसे गुस्से वाली नज़रों से देखा और कहने लगा, तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले? ये सवाल तो कभी मालिक ने मालकिन से भी नहीं किया है। वो रात को इस वक्त कहाँ जाती है? मालकिन ने कभी किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि वह उनके साथ उनके मामलों में दखल दे। तुम कौन होते हो? चौकीदार की बात सुनकर मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया और सोचने लगा, इसका मतलब कि मालकिन पहले से ही इस वक्त बाहर जाती है। मालिक भी मना नहीं करते हैं, लेकिन वह इस वक्त जाती कहाँ है? वह भी इतना तैयार होकर। सुबह 5 बजे के करीब मैं मेन गेट पे खड़ी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। यह मालकिन की गाड़ी का हॉर्न था। जब मालकिन वापस आई तो सुबह के 5 बज रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ था, सुबह के 5 बज रहे थे, ताकि आज का काम मालकिन से पूछूं। मगर उनका नौकर कहने लगा, मालकिन सो रही है, तुम अपने क्वार्टर में जाओ। जब मालकिन उठेगी तो तुम्हें पूछ लेगी, हम तुम्हें बुला लेंगे। मालिक बाहर मुल्क में थे और अगर वह घर पर होते। मालिक का कमरा अलग था और मालकिन का अलग। शुरू में तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मालिक और मालकिन एक कमरे में क्यों नहीं रहते। फिर मैंने ये नोट किया था कि मालिक ज़्यादातर बाहर मुल्क में ही रहते थे। जब भी आते मालकिन का मूड खराब होता था। मैंने भी कभी भी उन्हें मालकिन के साथ बैठकर हंसते हुए बातें करते नहीं देखा था। अगले दिन जब मैं मालकिन के साथ बाहर गया तो मालकिन ने मुझे उस रेस्टोरेंट में लेकर गई जहां उस नौजवान से मुलाकात हुई थी। इस बार जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे ही मालकिन और मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और नौजवान की नज़र मालकिन पे पड़ी, वो फौरन से खड़ा हो गया, मुस्कुराने लगा जैसे उनका इंतज़ार कर रहा हो। उसे देखकर मुस्कुराई और मुझसे कहा, आज तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं खुद ही खाना खाकर बाहर आ जाऊंगी। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वह अगर अपने दोस्त से मिलने आई थी तो वह मुझे साथ ही बैठाकर खाना खिलाती थी, कभी मुझे यूं बाहर नहीं भेजा था। मैंने कहा, मैडम। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए पलटा, मेरी मालकिन ने मुझे पुकारा और फिर मुझे 1000 का नोट दिया और कहने लगी, बाहर जाकर खाना खा लेना। इस पर उनका अंदाज बड़ा ही गुस्से वाला था और अजीब सा भी था। ये कहकर वह उस नौजवान के पास गई, उसे हाथ मिलाया और फिर सामने की कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई। दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। मैं तो एक नौकर था, इसलिए बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। मैं अभी भी अपनी मालकिन के रवैये को समझ नहीं पा रहा था। वह किस किस्म की औरत थी, हमेशा नौजवान लड़कों की तरफ जाती। ना जाने दिन उन्होंने क्या लिखा था, वह नौजवान उससे क्यों मिल रहा था और उसके खातिर उनकी अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया था, जो भी मालकिन के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी। शायद नौजवान ने मालकिन के बस दौलत को देखा था, जो कि मालकिन के पास बहुत थी। 6 घंटे बाद मालकिन वापस आई और बड़ी ही खुश थी। मुझसे पूछने लगी, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी खा लिया। मैंने खामोशी से गाड़ी चलाई। मैं बार बार मालकिन की तरफ देखने लगा, ना जाने वो किसी सोच में घूमते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी। जब वो गाड़ी से उतरने से पहले उन्होंने 2000 निकाल के मुझे दिए। मैंने कहा, मालकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, इसलिए इसे रख लो। मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैं वो 2000 का नोट उनके हाथ से ले लिया, लेकिन गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गई। पहली बार मैंने देखा था कि वह गुनगुनाते हुए घर के अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आज तो वाकई वो बहुत ज़्यादा खुश थी।
उनकी खुशी उनके चेहरे और अंदाज से झलक रहे थे। अब मैं देख रहा था कि मालकिन रोज ही रात को 2 बजे जाती और सुबह 5 बजे वापस आती। लेकिन एक बार मैंने देखा कि मालकिन को वापस रोते हुए आई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रहा था कि मालकिन को क्या हुआ है, अगर मुझे वजह समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं काम के लिए लोन लेने गया तो मालकिन सोफे पर बैठी थी, टीवी देख रही थी। मेरा उनका दिमाग कहीं और था। बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं काफ़ी महीने से उनके साथ रहता था, इसलिए मुझे उनसे कुछ लगाव सा हो गया था। मैंने कहा, मालकिन आपको क्या हुआ है, मुझे बताइए। मेरी बात सुनकर कहने लगी, सैम, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गई, उस लड़के ने उनके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा, मालकिन, पति से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं होता। मेरी बात पर रोते हुए मुस्कुराने लगी। कहने लगी, जिस औरत को पति की चाहत ही ना हो फिर क्या करे। फिर कहने लगी, मुझे रात तक 5 लड़के चाहिए। अगर तुम मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये सुनकर मैं हैरत से देख रहा था। ये कहते हुए भी आंसू बह रही थी। कहने लगी, इनकार मत करना, मुझे 5 नौजवान लड़के चाहिए, हर कीमत पर आज रात, लेकिन अच्छे पैसे देने का कह रही थी। और मेरे मोहल्ले में ऐसे नौजवान थे जो यह चाहते थे कि इन्हें भी ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे उनको अच्छे पैसे मिल सके। मैंने लड़कों से कहा तो वो तैयार हो गए, लेकिन मैं 5 लड़कों को ही लाया था और मालकिन के पास ले गया। मालकिन ने लड़के के देखा तो उन्हें अच्छे कपड़े दिए और कहा कि पहनकर तैयार हो जाओ। वह पहनकर तैयार हो गए। मैं भी तैयार हो गया था। फिर हम लोग सबके साथ रेस्टोरेंट पर पहुँचे। वहाँ नौजवान भी वहाँ पर एक टेबल पर बैठा था। मालकिन को हम सबके साथ देखकर नज़र झलकाना भूल गया था। ना जाने क्यों, मगर नौजवान गुस्से में था और फिर मालकिन के पास आकर कहने लगा, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। मालकिन कहने लगी, जब तुम मुझे अपने रिश्ता नहीं रखना चाहते तो तुझे क्या मतलब मैं क्या करती हूँ। यह सुना ही था कि यह नौजवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, जो रिश्ता मेरा आपसे है वो मेरा मना करने से खत्म नहीं हो सकता। उसने तमाम लड़कों से कहा कि वह यहाँ से चले जाओ, खबरदार जो दोबारा इस औरत के साथ नजर आए। ये सब लड़के मुझे घूर कर देखने लगे। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैं कहा, भाई तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। जब मालकिन को ऐतराज नहीं, वह नौजवान कहने लगा, मैं उनका बेटा हूँ और अपनी माँ के पास किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह लड़का मालकिन के पहले पति का बेटा था। मालकिन मेरी माली की दूसरी शादी की थी। पहले पति गरीब थे, इसलिए मालकिन ने उनको तलाक दे दी थी। पैसों के लालच में आकर मेरे मालिक से शादी कर ली। उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वह उनसे मोहब्बत और ध्यान नहीं देते थे। मालकिन बाद में पछताने लगी थी। उस दिन उन्होंने उस नौजवान को देखा तो अपने बेटे को पहचान लिया। उन्हें टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिख कर दिया तो वह भी उन्हें देखकर जान पहचान गया। वह रोज उनसे मिलने जाती थी और कहती थी वह उनके पास आकर रहने लगे, लेकिन वह लड़का नहीं मानता था और कहता था कि मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना जिसने गैर मर्दों के खातिर मेरे बाप को छोड़ दिया। इसलिए मालकिन उन लड़कों के साथ उनके सामने इसलिए आई थी ताकि वह बर्दाश्त ना कर सके, और वही हुआ। उस लड़के ने मालकिन से अपना रिश्ता कबूल लिया, लेकिन फिर भी उनके पास रहने नहीं आया था। अपने बाप के पास ही रहता था। हाँ, यह जरूर हुआ था कि वह रोज उनसे मिलने आता था और घंटे बातें करता था, और मैं ना जाने क्या सोचता था। कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखें देख रही है, सच कुछ और भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब